हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल, लेकिन बात करने के लिए कुछ खास है नहीं। मार्केट का मोमेंटम सेम है, डेली वही कहानी होती है। लेकिन मार्केट कोई ऐसा एक तरफ का मोमेंटम दिखा रहा नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। पिछले एक डेढ़ महीना से मार्केट का जो फ्लक्चुएसन है वो एक रेंज बाउंड हो गया है। ऊपर के लेवल भी तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे के लेवल भी तोड़ नहीं पा रहा है, और मार्केट एक लेवल में स्टक हो गया है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि मार्केट ऐसा क्यों हुआ है। मार्केट को कोई कैटलिस्ट दिख रहा नहीं है, कोई मार्केट को कैटलिस्ट मिल रहा नहीं है। तो कैटलिस्ट जब मिलता है तो मार्केट फ्लो होता है। और अभी कोई रिजल्ट के भी सीजन आए नहीं है, तो रिजल्ट का सीजन आएगा तब मार्केट ऊपर नीचे होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए जो हमने एक दो दिन से जो बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर द मोमेंट के लिए यूएस के फेड का रिजल्ट ही मार्केट के लिए एक कैटलिस्ट बनेगा। लेकिन वो आज रात देर रात आएगा उसका रिजल्ट आउटकम, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या निकल के आता है। तो यूएस के मार्केट भी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, और हमारे मार्केट को कल सुबह उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि मार्केट में क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मार्केट सुस्त रहा। निफ्टी 50 0.56% गिर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 0.62% गिर कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1.31% गिर कर बंद हुआ। मिड कैप 50 0.65% गिर कर बंद हुआ, और स्मॉल कैप 50 0.88% गिर कर बंद हुआ। तो मार्केट का ब्रॉडली व्यू कमजोरी का था, और कमजोरी हर सेक्टर में देखने को मिले। और बीएससी आईटी में न्यूट्रल व्यू देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टोरल इंडाइसेस सब में गिरावट देखने को मिली। और एक बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज की, तो सीडीएसएल के में एक प्रॉब्लम आ गई। तो जो डिपॉजिटरी था सीडीएसएल, उसमें जो जो भी शेयर्स थे उसको बेचने में दिक्कत जा रही थी। तो पहले जीरोधा ने इन्फॉर्म किया, फिर अपस्टॉक्स ने इन्फॉर्म किया कि जो क्लाइंट है उनको प्रॉब्लम जा रहा है शेयर बेचने में मिले। तो मेरे को लगता है ये सब बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जो रिटेल पार्टिसिपेंट है उन लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए बैठे रहते हैं, और उनका अगर टाइम पर ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर एंड दिस इज़ हाउ द सिस्टम फंक्शंस। बट देखना ये पड़ेगा कि ये सब जो ग्लिच आते हैं, कभी ब्रोकर में आता है, कभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में आता है, ये सब कब खत्म होंगे। सेबी को मेरे हिसाब से एक्शन लेना चाहिए, एकदम टाइट व्यवस्था करनी चाहिए, और सिस्टम को एकदम स्मूथ बनाना चाहिए। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ता है। लेकिन दिस इज़ हाउ वाली बात है। और बात करते हैं एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की, तो एडवांस में 17 शेयर थे और डिक्लाइन में 33 शेयर थे। एडवांस में ट्रेंड 2.48%, डॉक्टर रेड्डी 2.34%, सिप्ला 1.39%, विप्रो 1% और रिलायंस 0.73% चढ़कर बंद हुए। वही निफ्टी टॉप लूजर्स में थे। टाटा मोटर्स 2.92%। टाटा मोटर्स का भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों डेली गिर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड 2.46%, बेल 1.95%, एनटीपीसी 1.83% और जेएसडब्ल्यू स्टील 1.77% गिरकर बंद हुए। और बात करते हैं आज जो दिन भर हेडलाइन में रहा, जो दिन भर लाइमलाइट पे रहा, वाटेक वाबाक का शेयर का। तो वाटेक वाबाक का शेयर एक समय में ट्रेड में 19% तक गिर चुका था, लेकिन 11.5% गिर कर बंद हुआ। तो उसमें एक न्यूज निकल के आई कि सऊदी अरेबिया से जो उनको ऑर्डर मिला था 2700 करोड़ का, वो उन्होंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो उससे पूरा मार्केट का शेयर का जो मूड था वो खराब हो गया, और शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। और एक एनालिस्ट शेयर खान के एक एनालिस्ट का रिपोर्ट भी निकल के आया, बोला कि ये जो न्यूज निकल के आई है बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए, वाटेक वाबा के लिए बहुत ज़्यादा खराब न्यूज है। क्योंकि कंपनी को ये मीनिंगफुल एक ऑर्डर मिला था, क्योंकि उनके ऑर्डर बुक में एक मीनिंगफुल अमाउंट था, तो एक नेगेटिव न्यूज उसके लिए निकल गई। लेकिन वही बात है, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वाली बात है कि होता है सब कंपनी में। अब देखते हैं कंपनी को और कहाँ से नया ऑर्डर मिलता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए कंपनी के शेयर में धड़ाधम बिकवाली देखने को मिली। बात करते हैं विशाल मेगामार्ट की, तो विशाल मेगामार्ट का आईपीओ एंटिसिपेशन था उससे ज़्यादा बढ़ा, और मोबीक्विक का भी आईपीओ एंटिसिपेशन ज़्यादा बढ़ा। लेकिन इसमें बैकग्राउंड वाला खेल खेल गया। साई लाइफ साइंसेस का जो रिव्यू था उतना कोई खास भी निकल के नहीं आ रहा था, और मार्केट में बज भी नहीं था साई लाइफ साइंसेस का। लेकिन साई लाइफ साइंसेस डेब्यूट के बाद, ट्रेडिंग के स्टार्ट होने के बाद कमाल कर दिया, लगभग 40% पर क्लोज हुआ। विशाल मेगामार्ट 43.5% चढ़कर क्लोज हुआ, और मोबीक्विक 89.24% चढ़कर बंद हुआ। तो तीनों आईपीओ में धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली, और अभी और आने वाले आईपीओ में देखते हैं क्या मार्केट का मूड बनता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं।
आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।